इस वीडियो में कौम दाऊद का जिक्र है। लोग घरों से बाहर निकले तो एक होलनाक मंजर देखा। जिन लोगों ने सब्बत के हुक्म के साथ चालाकी की थी, उनके चेहरे बदल चुके थे, उनकी आंखें सिकुड़ गई थीं। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को एक खास हुक्म दिया था, हफ्ते का दिन मुकम्मल तौर पर इबादत के लिए मखसूस किया जाए। अल्लाह ने कौम दाऊद को बंदर क्यों बनाया? असहाबे सबत का वाकया, तफसीली तारीखी व सबक आमूज दास्तान। समुंदर के किनारे वो बस्ती बहुत जमाना पहले, जब बनी इसराइल पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की क़ियादत का जमाना था, समुंदर के किनारे एक खूबसूरत बस्ती आबाद थी। उस बस्ती के घर सफेद पत्थरों से बने थे, छतों पर खजूर की लकड़ियां रखी थीं और गलियां तंग मगर साफ सुथरी थीं। सुबह के वक्त जब सूरज समुंदर की सतह से तुलू होता तो उसकी सुनहरी रोशनी पानी पर बिखर जाती और यूं महसूस होता जैसे पूरा उफ़क़ सोने से भर गया हो। ये बस्ती अपनी रोजी के लिए समुंदर पर इन्हिसार करती थी। यहाँ के अक्सर मर्द मछुआरे थे। उनकी कश्तियां लकड़ी की बनी होती, जाल मजबूत रेशों से तैयार किए जाते और बच्चे बचपन ही से समुंदर की लहरों के साथ खेलना सीख लेते। लेकिन ये सिर्फ एक आम साहिली बस्ती नहीं थी, ये बनी इसराइल की बस्ती थी, वो कौम जिस पर अल्लाह ताबारक ने बेशुमार नेमतें नाजिल फरमाएं, जिनमें अंबिया भेजे, किताब अता की और वाज़ेह अहकाम दिए। सुब्त का हुक्म अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को एक खास हुक्म दिया था। हफ्ते का दिन यौम सब्त मुकम्मल तौर पर इबादत के लिए मखसूस किया जाए। उस दिन कोई कारोबार नहीं होगा, कोई शिकार नहीं होगा, कोई दुनियावी काम नहीं होगा, सिर्फ इबादत, जिक्र और रूहानी पाकीज़गी होगी। ये दिन उनके लिए इताअत का इम्तिहान था। शुरू में बस्ती के लोग इस हुक्म पर सख्ती से अमल करते थे। जुमा की शाम होते ही बाजार बंद हो जाते, कश्तियां किनारे लगा दी जाते, जाल समेट लिए जाते। हफ्ते के दिन मस्जिद नुमा इबादत गाह में सब जमा होते, तौरात की तिलावत होती और अल्लाह की हम्द सुना की जाती। आजमाइश की इब्तदा वक्त गुजरता गया। एक दिन कुछ अजीब हुआ। जुमा तक समुंदर मामूल के मुताबिक रहता, मछलियां गहरे पानी में होती, शिकार मुश्किल होता। लेकिन जैसे ही हफ्ता आता, वही दिन जिसमें शिकार मना था, समुंदर का मंजर बदल जाता। मछलियां झुंड के झुंड पानी की सतह पर आती, वो किनारे के करीब तैरती, कुछ तो इतनी करीब आ जाती कि हाथ बढ़ाकर पकड़ी जा सकती। लोग हैरान रह गए। एक बूढ़े मछुआरे ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। लेकिन हफ्ता खत्म होते ही इतवार की सुबह मछलियां फिर गायब हो जाती। ये महज इत्तेफाक नहीं था, ये आजमाइश थी। दिलों में पैदा होने वाला लालच शुरू के चंद हफ्ते लोग सब्र करते रहे। वो हफ्ते के दिन मछलियों को देखते, दिल में ख्वाहिश जागती, मगर खुद को रोक लेते। लेकिन शैतान आहिस्ता आहिस्ता वसवसे डालने लगा। एक नौजवान मछुआरे जिसका नाम योशा था, अपने दोस्त शमऊन से बोला, हम सब्त के दिन शिकार नहीं करेंगे, मगर क्या हम कोई तदबीर नहीं कर सकते? शमऊन ने हैरानी से पूछा, कैसी तदबीर? योशा ने आहिस्ता आवाज में कहा, अगर हम जुमा को जाल लगा दें और हफ्ते को हाथ ना लगाएं, फिर इतवार को निकाल लें। हमने तो सबत के दिन शिकार नहीं किया। शमऊन कुछ देर खामोश रहा। उसके दिल में कशमकश थी। ये वो लम्हा था जब इंसान अपनी नीयत का इम्तिहान देता है। पहला कदम, चंद लोगों ने मिलकर जुमे के दिन समुंदर के किनारे गड्ढे खोदे। कुछ ने जाल इस तरह बिछाए कि हफ्ते के दिन आने वाली मछलियां खुद ब खुद फंस जाएं। हफ्ते के दिन वो दूर से खड़े देखते रहे। मछलियां गड्ढों में आ गईं, जाल भर गए, लेकिन उन्होंने हाथ न लगाया। इतवार की सुबह वो खुशी से दौड़ते हुए आए और मछलियां निकाल लें। वो कहते थे, हमने सब्त की खिलाफ वर्जी नहीं की। लेकिन क्या वाकई नेक लोगों की आवाज बस्ती में कुछ अल्लाह से डरने वाले लोग भी थे। उनमें एक बुजुर्ग आलिम थे, उनका नाम लियाज़ था। वो नरम दिल और बावकार शख्सियत के मालिक थे। जब उन्हें ये खबर मिली तो उन्होंने लोगों को जमा किया। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह के हुक्म के साथ खेल मत करो।
ये चालाकी है, इताअत नहीं। अल्लाह दिलों का हाल जानता है। कुछ लोग शर्मिंदा हुए, लेकिन ज्यादातर ने मजाक उड़ाया। यूशा ने कहा, ए बुजुर्ग, हमने तो सब्त के दिन हाथ भी नहीं लगाया, हम कानून नहीं तोड़ रहे। अलियाजर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुम कानून की रूह तोड़ रहे हो। 3 गिरोहों की तकसीम वक्त के साथ बस्ती 3 हिस्सों में बट गई। गुनाह करने वाले जो तदबीर से मछलियां पकड़ते थे, रोकने वाले जो नसीहत करते थे, खामोश रहने वाले जो कहते थे हम न करते हैं न बोलते हैं। एक दिन खामोश गिरोह के चंद अफराद ने अलियाजर से कहा, आप क्यों बार बार उन्हें नसीहत करते हैं? जब अल्लाह चाहेगा सजा देगा। अलियाजर ने जवाब दिया, हम इसलिए नसीहत करते हैं ताकि हम अपने रब के सामने माजूर हों और शायद ये लोग बाज आ जाएं। सरकशी का बढ़ जाना वक्त गुजरता गया। गुनाह करने वालों की तादाद बढ़ती गई। अब वो छुपकर नहीं बल्कि खुल्लम खुला तदबीर करने लगे थे। वो कहते, अगर अल्लाह नाराज होता तो हमें अब तक सजा मिल चुकी होती। ये जुमला अक्सर तब बोला जाता है जब इंसान गुरूर में मुब्तला हो जाता है। दिल सख्त हो गए, नसीहत बेअसर हो गई, लालच गालिब आ गया। खामोशी की रात एक हफ्ता ऐसा आया जब हद पार हो गई। जुमे की शाम कई घरों के सामने जाल लगे थे। बच्चे खुशी से बातें कर रहे थे कि इतवार को कितनी मछलियां मिलेंगी। नेक लोग खामोशी से दुआ कर रहे थे, या अल्लाह हमारी कौम को हिदायत दे। हफ्ते की रात अजीब खामोश थी। हवा साकत थी। समुंदर गैर मामूली तौर पर पुरसुकून था, लेकिन ये सुकून तूफान से पहले की खामोशी थी। असहाबे सब्बत का वाकया फैसला कुन। सुबह हफ्ते की वो रात गैर मामूली तौर पर भारी थी। आसमान पर बादल नहीं थे, मगर फिजा में एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। समुंदर की लहरें आहिस्ता आहिस्ता किनारे से टकरा रही थीं, जैसे कोई राज बयान करना चाहती हूं। गुनाह करने वाले लोग अपने घरों में मुतमईन सो रहे थे। उन्हें यकीन था कि इतवार की सुबह वो पहले से ज्यादा मछलियां हासिल करेंगे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। दूसरी तरफ नेक लोग सजदों में गिरे हुए थे। अलियाजर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने दुआ की, ए रब्बे कायनात, अगर हम में कोई भलाई है तो उसे कबूल फरमा, और अगर हमारी कौम भटक गई है तो हमें उनके अंजाम से महफूज रख। एक अजीब तब्दीली। इतवार की सुबह सूरज निकला, परिंदे चहचहाए, बस्ती के लोग जागने लगे। मगर एक घर से चीख की आवाज आई, फिर दूसरे घर से, फिर तीसरा। लोग घरों से बाहर निकले तो एक होलनाक मंजर देखा। जिन लोगों ने सब्त के हुक्म के साथ चालाकी की थी, उनके चेहरे बदल चुके थे। उनकी आंखें सिकुड़ गई थीं, उनके जिस्मों पर बाल आए थे, उनकी आवाजें इंसानी नहीं रही थीं। वो बंदरों की शक्ल में तब्दील हो चुके थे। ये मंजर देखकर पूरा मोहल्ला कांप उठा। इबरतनाक मंजर। नेक लोग खौफ से पीछे हट गए। उन्होंने पहचान लिया कि ये अल्लाह का फैसला है। एक बंदरनुमा मखलूक अपने ही घर के दरवाजे के सामने बैठी रो रही थी। उसकी आंखों में पहचान थी। वो अपनी बीवी की तरफ देख रही थी जो इंसानी शक्ल में थी और कांप रही थी। बीवी ने रोते हुए कहा, ये मेरे शौहर की आंखें हैं, मगर ये इंसान नहीं रहा। कहा जाता है कि वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे, मगर बोल नहीं सकते थे। वो सिर्फ चीख सकते थे। चंद दिन तक वो उसी हालत में जिंदा रहे, जिल्लत, खौफ और नदामत में। फिर एक एक करके हलाक हो गए। उनकी नस्ल आगे न चली। जब ये अजाब नाजिल हुआ तो नेक लोग महफूज रहे, वो जो गुनाह से रोकते थे। कुरान में इशारा मिलता है कि अल्लाह ने उन लोगों को बचा लिया जो बुराई से मना करते थे। खामोश रहने वालों के बारे में उलमा के दरमियान इख्तलाफ है, मगर ज्यादा कवी राय ये है कि निजात पाने वाले वही थे जो नसीहत करते रहे। ये वाकया सिर्फ सजा की कहानी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की याद दहानी है। असल जुर्म क्या था? ये सवाल अहम है। क्या उनका जुर्म सिर्फ मछली पकड़ना था? नहीं, असल जुर्म था अल्लाह के हुक्म के साथ चालाकी, कानून की रूह को तोड़ना, लालच को इताअत पर तरजीह देना, नसीहत को ठुकरा देना। वो समझ रहे थे
कि वो हुक्म की ज़ाहिरी पाबंदी कर रहे हैं, मगर हकीकत में वो अल्लाह के कानून को धोखा दे रहे थे, और अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रद्द अमल रिवायात में आता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जब उस सरकशी की खबर पहुंची तो आपने अपनी कौम को सख्ती से तंबीह की थी। आपने फरमाया था, अल्लाह के अहकाम के साथ खेलना तुम्हें तबाह कर देगा, लेकिन जब दिल सख्त हो जाए तो नसीहत असर नहीं करती। यही वजह थी कि जब सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह का अजाब आया। उस बस्ती के आसा बाद में लोगों के लिए इबरत बन गए। मुसाफिर वहां से गुजरते तो कहते, ये वो जगह है जहां लोगों ने अल्लाह के हुक्म के साथ धोखा किया था। असहाबे सब्त का वाकया कुरान में इसलिए बयान किया गया ताकि हर दौर का इंसान समझे अल्लाह के हुक्म में हिकमत होती है। आजमाइश अक्सर नेमत की शक्ल में आती है, चालाकी ईमान नहीं होती। बुराई को रोकना ईमान का हिस्सा है। आज हम समुंदर के किनारे नहीं रहते, न सब्त का वो हुक्म हम पर है, लेकिन उसूल वही है। अगर कोई चीज हराम है तो उसे हलाल बनाने की चालाकियां तलाश करना दुरुस्त नहीं। अगर हम दीन की रूह को छोड़कर सिर्फ जाहिरी शक्ल पकड़ लें तो हम भी इसी रास्ते पर चल सकते हैं। अल्लाह इताअत चाहता है दिल से, नीयत से, इखलास से।